हैं। और मुलायम सिंह यादव की बात करें तो सोशलिस्ट पार्टी, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी से वो आगे बढ़े। 1967, 1974, 1977, 85 और 89 में वो विधानसभा के सदस्य रहे। मुलायम सिंह 1989, 1993 और 2003 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे और लोकसभा के सदस्य भी इस दौरान वो रहे। तो 1996 के चुनाव में वो जीतकर पहली बार संसद पहुंचे। 98 में दोबारा जीत हासिल की। 99 में भी जीत का सिलसिला उनका जारी रहा। 2004 में वह मैनपुरी से लोकसभा का चुनाव जीते और 2014 में आजमगढ़ संसदीय सीट और मैनपुरी से चुनाव लड़े। दोनों ही जगह से जीत हासिल की और सपा के इस दिग्गज नेता की जीत का सिलसिला 2019 के चुनाव में भी जारी रहा और मैनपुरी से जीतकर एक बार फिर से वो संसद पहुंचे हैं। वैभव हमारे सहयोगी मेदांता अस्पताल से लगातार हमारे साथ जुड़े हैं। वैभव, आपके पास आएंगे। 1 अक्टूबर से आईसीयू में चले गए थे, उसके बाद से लगातार उनकी हालत बिगड़ती चली जा रही थी। नेताओं का जमावड़ा लगना शुरू हो गया था, पूरे प्रदेश से, पूरे देश से लोग पहुंचना शुरू कर गए थे। बिल्कुल, देखिए 8 दिन पहले की ये खबर थी, जब पता चला कि उनकी सिचुएशन लगातार क्रिटिकल होती जा रही है, तो तमाम नेता और जो कार्यकर्ता हैं वो उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों से और न सिर्फ उत्तर प्रदेश से बल्कि देश के अलग अलग हिस्सों से गुरुग्राम के अस्पताल पहुंच रहे थे। खुद जो सूबे के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, उन्होंने जो है हाल जाना था और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट करके जानकारी दी कि उनका अखिलेश यादव से बातचीत हुई है और किसी भी तरीके की स्वास्थ्य की से संबंधित कोई भी जरूरत पड़ेगी तो मुलायम सिंह जी को दी जाएगी। और मनोहर लाल खट्टर, जो कि हरियाणा के सीएम है, वो भी उनसे मिलने पहुंचे थे। तो इस तरीके की लगातार जो तमाम बड़े नेता हैं, राजनाथ सिंह जी रक्षा मंत्री जो थे, वो यहाँ पर पहुंचे थे और इसीलिए देखिए किस तरीके से उनकी जो लोकप्रियता थी वो कहीं ना कहीं इससे सामने आती है कि एक बड़े नेता थे और इतने लंबे समय तक वो राजनीति में रहे। और न सिर्फ मैं यूपी की राजनीति की बात करूं बल्कि देश के बड़े नेताओं में उनकी गिनती होती है और एक बड़ी क्षति है न सिर्फ सपा के जो कार्यकर्ता है, सपा के जो नेता है उन लोगों के लिए, बल्कि देश के उन लोगों के लिए जिनके लिए वो काफी ज्यादा लोकप्रिय थे। और 8 दिनों तक वो वेंटिलेटर पर अपनी मौत से मतलब जिंदगी में जूझ रहे थे कि मौत और जंग लड़ रहे थे वो किस तरीके से। और फिलहाल इंतजार यही किया जा रहा था, दुआएं ये लगातार की जा रही थी तमाम मंदिर, मस्जिद और गिरजाघरों में। इस तरीके से कहा जा रहा था कि लोग काफी ज्यादा प्रार्थनाएं कर रहे हैं, दुआएं कर रहे हैं ताकि वो जल्द से जल्द ठीक हो जाए। लेकिन एक दुखद समाचार आज सुबह आता है और अस्पताल की तरफ से फिलहाल अभी तक ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी नहीं हुआ है, लेकिन समाजवादी पार्टी ने अपने अलग अलग जो सोशल मीडिया हैंडल्स हैं उससे ये कहते हुए जारी कर दिया बयान कि अब मुलायम सिंह यादव जी नहीं रहे हैं और लंबे वक्त से वो बीमार चल रहे थे, जिसके बाद आज सुबह उनकी मौत हो गई। जी बिल्कुल, आज मुलायम सिंह यादव का निधन हो गया। 82 साल की उम्र में उनका निधन हो गया है और 8:16 पर उन्होंने अंतिम सांस ली है। हर एक अपडेट न्यूज स्टेट आप तक पहुंचा रहा है, उनके जीवन से जुड़ी हुई हर एक जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। और 22 अगस्त से मेदांता अस्पताल में वो भर्ती थे और 1 अक्टूबर से आईसीयू में थे। उनकी हालत बेहद नाजुक थी। लगातार नेताओं का पहुंचने का सिलसिला जारी था और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, देश के पूर्व रक्षा मंत्री मुलायम सिंह यादव का निधन हो गया है। तो हर एक अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। 1996 में वो चुनाव जीतकर पहली बार संसद पहुंचे और उसके बाद रक्षा मंत्री बने थे और लगातार उनके जीत का सिलसिला अभी तक जारी रहा है और अब जन जन के प्रिय नेताजी नहीं रहे हैं। तो हर एक अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं, लगातार उनके जीवन से जुड़ी हुई तमाम वो बातें जो कि बहुत कम लोगों को पता है वो भी हमने आप तक पहुंचाई। और आईसीयू में वो लगातार भर्ती थे, उनका निधन हो गया है। लंबी बीमारी के बाद समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव का निधन हो गया। 82 वर्ष उनकी आयु थी। मुलायम सिंह यादव लंबे वक्त से बीमार चल रहे थे। गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में उनका निधन हुआ है। तबियत बिगड़ने पर उन्हें 1 अक्टूबर को आईसीयू में भर्ती करवाया गया था और मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद समाजवादी परिवार में शोक की लहर डूब गई है। तो उनकी तबियत बिगड़ने की सूचना पर बेटे अखिलेश यादव, भाई शिवपाल यादव, बहू अपर्णा यादव दिल्ली के लिए रवाना हुए थे और 3 महीने पहले ही उनकी पत्नी साधना गुप्ता का भी निधन हो गया था। मुलायम सिंह यादव के निधन की जानकारी देते हुए एसपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा है कि मेरे आदरणीय पिताजी और सबके नेताजी अब नहीं रहे हैं। तो ये ट्वीट समाजवादी पार्टी के ट्विटर हैंडल से किया गया है और उन्होंने ये जानकारी दी है। तो आपको बता दें 22 नवंबर को उनका जन्म 1939 को इटावा जिले के सैफई में हुआ था और राजनीति शास्त्र में उन्होंने एमए की पढ़ाई की। 1967 में पहली बार यूपी के जसवंत नगर से विधायक निर्वाचित होकर विधानसभा पहुंचे और उसके बाद उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। 8 बार विधायक निर्वाचित हुए, 7 बार
सांसद बने हैं। 1996 में उन्हें यूनाइटेड फ्रंट गठबंधन की सरकार में रक्षा मंत्री बनने का भी अवसर मिला था। तो बेहद शानदार राजनीतिक सफर उनका रहा है। 1977 में वह पहली बार जनता पार्टी से उत्तर प्रदेश के मंत्री बने और 1989 में पहली बार उत्तर प्रदेश के सीएम बने। 93 और फिर 2003 में दूसरी और तीसरी बार सीएम के पद पर काबिज हुए। तो मुलायम सिंह ने 1992 में समाजवादी पार्टी की स्थापना की और 93 में बीएसपी के साथ मिलकर सरकार बनाई। बेटे अखिलेश यादव के समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष चुने जाने के बाद वह संरक्षक के तौर पर अपनी जिम्मेदारी निभा रहे थे और फिलहाल लोकसभा में मैनपुरी सीट का प्रतिनिधित्व मुलायम सिंह यादव कर रहे थे। तो मुलायम सिंह यादव का निधन हो गया है। वृहद व्यक्तित्व रहा है और अगर हम देखें तो 1999 में 2 सीटों पर उन्होंने चुनाव लड़ा था। संभल और कन्नौज दोनों सीटों पर उन्होंने जीत हासिल की थी, जिसके बाद कन्नौज लोकसभा सीट पर उन्होंने इस्तीफा दिया था और उनके बेटे अखिलेश यादव ने उसके बाद वहां से चुनाव लड़ा। वो चुनाव जीते और लगातार 3 बार कन्नौज से अखिलेश यादव सांसद रहे। उसके बाद उनकी पत्नी डिंपल यादव लगातार सांसद रही, निर्विरोध निर्वाचित हुई। तो उनकी पूरे ही अगर हम परिवार की बात करें तो हर एक सदस्य बड़े पदों पर पहुंचा। रामगोपाल यादव उनके भाई, शिवपाल यादव उनके भाई, उसके अलावा अक्षय यादव, धर्मेंद्र यादव, लगातार जो समाजवादी कुनबा है वो बढ़ता चला गया और उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक जबरदस्त पैठ बना ली। सत्ता में रहने के अलावा अगर सत्ता में नहीं है तो विपक्ष की भूमिका हमेशा समाजवादी पार्टी लगभग 2 दशक से निभाती चली आ रही है और पिछले 2 बार जब बीजेपी पूर्ण बहुमत के साथ, प्रचंड बहुमत के साथ सरकार में है, उस दौरान भी विपक्षी भूमिका समाजवादी पार्टी के द्वारा निभाई जा रही है। और लंबे समय से मुलायम सिंह यादव की अगर हम बात करें तो वो बीमार चल रहे थे और अब उनका निधन हो गया है। तो नेताजी अब नहीं रहे हैं और जब से वो एडमिट हुए थे तब से हर एक जानकारी न्यूज स्टेट उनके स्वास्थ्य से जुड़ी हुई आप तक पहुंचा रहा था। हमारे तमाम सहयोगी मेदांता अस्पताल से लगातार हर एक अपडेट आप तक पहुंचा रहे थे और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव का अब निधन हो गया है। समाजवादी पार्टी की तरफ से एक ट्वीट जारी किया गया और ट्वीट में उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा है कि नेताजी का निधन हो गया है। तो अखिलेश यादव ने कहा है कि सबके नेताजी अब नहीं रहे हैं और मुलायम सिंह यादव अब इस दुनिया में नहीं रहे। तो लंबे समय से बीमार चल रहे थे मुलायम सिंह यादव। उनके जीवन से जुड़ी हुई, उनके राजनीतिक सफर से जुड़ी हुई हर एक अपडेट न्यूज स्टेट आप तक पहुंचा रहा है और उत्तर प्रदेश की राजनीति का एक प्रखर स्तंभ, एक ऐसा स्तंभ जो कि लंबे वक्त से लगभग 4 दशक से ज्यादा का सफर रहा है, जब मुलायम सिंह यादव को बिना चुनाव में बात ही नहीं की जा सकती है। विपक्ष के तौर पर या फिर सत्ता में वो जरूर रहे हैं और समाजवादी पार्टी के एक ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया गया है जिसमें कहा है कि मेरे आदरणीय पिताजी और सबके नेताजी नहीं रहे हैं, ये अखिलेश यादव ने कहा है। तो निखिल हमारे सहयोगी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। निखिल, लंबे वक्त से मुलायम सिंह यादव बीमार थे, गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में वो भर्ती थे, लगातार दुआओं का सिलसिला जारी था। अलग अलग जगहों से जो लोग हैं वो उनकी सलामती की दुआ कर रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे, सुंदरकांड हो रहा था, दुआएं लोग कर रहे थे, उनके लिए मजारों पर चादरें चढ़ाई जा रही थी, लेकिन अंतोगत्वा उनका निधन हो गया। बिल्कुल उनका निधन हो गया है और अगर हम बात करें पूरे उत्तर प्रदेश में, आप देखिए समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता थे, जो समर्थक थे या चाहे कोई आम व्यक्ति था, सभी ये चाहता था कि नेताजी एक बार दोबारा स्वस्थ होकर आए और उसी तरह से जिस तरह से राजनीति में उन्होंने तमाम लोगों को चित किया था उसी तरह से उत्तर प्रदेश की राजनीति में फिर दोबारा सक्रिय हो। लेकिन लंबे समय बीमार रहने के बाद उनका देहांत हो गया और हम इस वक्त मौजूद है समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर। बिल्कुल सन्नाटा पसरा हुआ है। शायद पार्टी कार्यालय पर जो लोग हैं आते जाते रहते हैं वो गमगीन हैं और सभी ने लगभग दिल्ली का रुख कर लिया है, इसलिए पार्टी कार्यालय के बाहर सन्नाटा पसरा हुआ है। गेट में भी अब ताला बंद कर दिया गया है और यही वो पार्टी कार्यालय है जहां से मुलायम सिंह ने समाजवादी पार्टी को उस ऊंचाइयों तक पहुंचाया कि उत्तर प्रदेश में कई बार सरकार बनाई, वो खुद मुख्यमंत्री बने, देश में रक्षा मंत्री बने और अखिलेश यादव भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। तो समाजवादी पार्टी का देश की राजनीति में जो दखल रहा है
उसे नकारा नहीं जा सकता और मुलायम सिंह का जो राजनीति में रोल रहा है उसे जो है कहीं से नकारा नहीं जा सकता। यही वजह है कि राजनीति में चाहे विपक्षी दल हो और चाहे उनके धुर विरोधी हो, सभी उनका सम्मान करते थे और उनको लेकर सभी के मन में एक सुर था। आप देखिए, जब मुलायम सिंह बीमार थे तो उनके आवास पर जब उनके मेदांता अस्पताल में मिलने, चाहे वो किसी भी दल का नेता हो, सभी दल के नेता उनसे पहुंचे। उन्होंने उनके स्वस्थ होने की कामना की, उनके दीर्घायु की कामना की। लेकिन बहुत सारे लोगों के इन दुआओं और कामनाओं के बीच में अब फिलहाल वो नहीं रहे और यही वजह है कि समाजवादी पार्टी कार्यालय से लेकर बगल में अखिलेश यादव का घर है, मुलायम सिंह यादव का जो घर है, इसके साथ ही पन्ना यादव का घर है, सब जगह सन्नाटा फहरा हुआ है। सुपाल यादव का भी घर है। सभी लोग चूंकि इस वक्त दिल्ली में है, परिवार के लोग, इसलिए आप देखिए तो समाजवादी पार्टी कार्यालय का जो गेट जो हर वक्त जो है वो भीड़ जहां रहती थी, जहां गाड़ियों का काफिला लगा रहता था, तमाम बड़ी संख्या में वाहन खड़े रहते थे, वहां अब सिर्फ मीडिया कर्मी ही मौजूद हैं, बाकी कोई दिखाई नहीं पड़ रहा। तो एक तरह से जो सन्नाटा है वो अब पसर गया है विक्रमादित्य मार्ग पर, जिसको मुलायम सिंह की सड़क कहा जाता है, जिसमें कहा जाता था मुलायम सिंह यादव रहते हैं, वो विक्रमादित्य मार्ग। तो अब जो है लोगों के मन में एक जो है गमगीन जरूर है, लेकिन हम जिस तरह की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं पार्टी कार्यालय के बाहर पूरी तरह से सन्नाटा फैला हुआ है। कोई भी कार्यकर्ता अभी तक यहाँ नहीं पहुंचा है। ज्यादातर जो कार्यकर्ता हैं पार्टी के वो जो है पार्टी कार्यालय पर न पहुंचकर दिल्ली में मेदांता में मौजूद है। जी बिल्कुल, दिल्ली मेदांता अस्पताल में, गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में इस वक्त जो कार्यकर्ता हैं, वो नेता हैं, उनका पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी था पिछले कई दिनों से और अभी भी लगातार पहुंचने का सिलसिला लोगों का जारी है। वहां पर मुलायम सिंह यादव ने आज अंतिम सांस ली है और लंबे वक्त से उनका स्वास्थ्य खराब चल रहा था, लेकिन उसके बावजूद भी लगातार वो एक्टिव रहे हैं। जब भी लोगों के सामने आने का अवसर उनको मिला, वो सामने आए और एक प्रखर राजनेता की छवि उनकी हमेशा से बनी रही है। चाहे 2014 का जब लोकसभा का चुनाव हो, उसके बाद उन्होंने जीत हासिल की और जब सत्र का अंतिम दिन था, जब आखिरी बार उद्बोधन चल रहा था सभी नेताओं का, मुझे बखूबी याद है उस दौरान नेताजी ने खड़े होकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की थी और कहा था कि वो चाहते हैं कि एक बार फिर से ये सारे सदस्य जो यहां पर बैठे हैं वो जीतकर वापस आए और फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर से प्रधानमंत्री बने। तो ये उनकी दूरदर्शी सोच को दर्शाता है और उसके बाद ऐसा हुआ भी और शुभकामनाएं जो है वो प्रधानमंत्री को उन्होंने दी थी। निखिल हमारे साथ लगातार बने हुए। निखिल, एक बहुत बड़ी बात उनके अगर हम सियासी जीवन की कहें तो प्रधानमंत्री को उन्होंने शुभकामनाएं दे दी थी ठीक चुनाव से पहले, और लगातार विपक्षी दलों में भी उनकी एक संबंधों की अगर हम बात करें तो उनके हर नेता से अच्छे संबंध थे, लोग मिलने जाते थे, उनके घर में कोई कार्यक्रम अगर होता था तो सारे दलों के लोग पहुंचते थे। तो हम कह सकते हैं कि राजनीतिक द्वेष से अलग हटकर व्यक्तिगत जीवन में एक सरल छवि नेताजी की थी। देखिए, मुलायम सिंह को राजनीति में किसी भी स्थिति में एक बड़े नेता के तौर पर देखा जाता रहा है। आपने देखा सदन में उन्होंने ये कह दिया था कि वो चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी इस देश के दोबारा प्रधानमंत्री बने। बहुत बड़ा कलेजा चाहिए इस तरह की बात कहने के लिए जब कोई व्यक्ति राजनीति में हो और वो उत्तर प्रदेश से के अलावा अब देश की राजनीति में सक्रिय होना चाहता हो। मुलायम सिंह रक्षा मंत्री भी रहे देश के। तो ऐसे में कोई नेता अगर किसी दूसरी पार्टी के नेता को अगर ये कहता है कि वो देश के प्रधानमंत्री बने और उसे वो ये चाहता है तो ये बहुत बड़ी बात है। तो राजनीति से बहुत ऊपर हटकर उनकी सोच थी और शायद यही वजह है कि देश की राजनीति में मुलायम सिंह का एक कद था, एक कौरा था, लेकिन आज वो मुलायम सिंह नहीं रहे। और शायद यही वजह है कि आप देखिए, चाहे विपक्ष हो चाहे उनका विरोधी खेमा हो, सब में दुख की लहर है और जितने उनके पार्टी के समर्थक हैं, जो कार्यकर्ता हैं, वो इस वक्त मेदांता की तरफ निकल गए हैं। और इसके साथ ही आपने देखा चाहे मुलायम सिंह के यादव के घर पे कोई वैवाहिक कार्यक्रम हो या किसी तरह का कोई कार्यक्रम हो, और वहां पर सभी विपक्षी दल के लोग पहुंचते थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उनके घर पे गए। तो एक संदेश उन्होंने राजनीति में दिया कि राजनीति में हो सकता है आप किसी को पसंद करें या ना करें, राजनीति में आपके रास्ते अलग अलग हो, राजनीति में आपकी विचारधारा अलग अलग हो, लेकिन जब बात देश की हो, समाज की हो, जरूरतों की हो, अच्छाइयों की हो, तो ऐसे में कोई दल जो है वो महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण वो है
जो वास्तविकता में देश का विकास चाहता है। तो ये मुलायम सिंह का आपने देखा होगा और राजनीति की उनको बिल्कुल निखिल, मैं वापस आऊंगा आपके पास, आप बने रहिए हमारे साथ। वरिष्ठ पत्रकार उमाकांत लखेड़ा इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। उमाकांत जी, मैं आपके पास आऊंगा। सवाल आपसे यही है, आज सवाल क्या करना, बात तो ये है कि एक बहुत बड़ा राजनेता उत्तर प्रदेश ने खो दिया है। देश की राजनीति में भी जिसके बगैर कभी सरकारें नहीं बना करती थी, हालांकि अब बहुत बुजुर्ग हो चुके थे, सक्रिय राजनीति में वो नहीं थे, लेकिन अभी भी संसद के सदस्य वो थे। जी, मुलायम सिंह जी जिस राजनीति को प्रतिनिधित्व करते थे भारत में, वो राजनीति का एक मुझे लगता है कि बहुत बड़ा अध्याय खत्म हो गया, उसका समापन हो गया या उस पर विराम लग गया मुलायम सिंह जी के निधन की वजह से। और मैं ये मानता हूं कि मुलायम सिंह जी जैसी शख्सियत भारत की राजनीति में बहुत कम मैंने देखे हैं। मैं मुलायम सिंह जी की राजनीति को पिछले 35 साल से देखता हूं और 1982 में मेरी 80-81 में मेरी उनसे पहली मुलाकात हुई थी, जब उत्तर प्रदेश में विधानमंडल के नेता थे, विधानसभा के नेता थे। और दूसरी बात यह है कि वो हार न मानने वाले ऐसे नेता थे जो एक बार अगर चुनाव हार जाते थे, उनकी पार्टी अगर सत्ता में नहीं आती थी, तो वो घर में नहीं बैठते थे, वो अगली सुबह से ही उनका दौरा, कार्यक्रम, कार्यकर्ताओं से मिलना, जनसभाएं करना, संगठन को मजबूत बनाना,